Mr. Rowe, over real estate taxation, there is a big relief in store for the real estate sector, with sources indicating that the government proposes amendments to the finance bill. India's upcoming budget, it's likely to maintain the focus on capital expenditure. In the current fiscal year, the government intends to spend about $120 billion. 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हिंदुस्तान के ऐवान यानी पार्लियामेंट में 2024-25 के लिए बजट प्रेजेंट करती है। ये क्लिप देखिए। 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. इस बजट के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं निर्मला सीतारामन को फाइनेंस मिनिस्टर भी के नहीं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि मोहतरमा को फाइनेंस छोड़ के बाकी सब कुछ आता है। तो इस बजट में 48.21 लाख करोड़ सम ऑफ अमाउंट एलोकेट किया जाना है, जिसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे शायद, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस बजट में शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल गुजरात और यूपी के बजाय बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है, जिसमें से बिहार को ऑलमोस्ट 71,000 करोड़ का बजट मिला है और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का बजट मिला है, शायद अपनी सरकार बचाने के लिए। खैर कुछ भी हो, लेकिन अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को, सरकार को गुजरात और यूपी को छोड़ के बाकी स्टेट्स भी दिख रहा है। बजट में कुछ कैटेगरी की चीज़ों से कस्टम ड्यूटी को हटाकर या कम करके उनको सस्ता किया गया और कुछ को महंगा। स्क्रीन पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं। कैंसर की दवाई को सस्ता किया गया है, काफ़ी अच्छा स्टेप है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन्स को सस्ता करना, इसकी क्या तुक बनती है? इससे कोई मेडिकल या टेक्निकल एडवांसमेंट तो आ नहीं सकती। हाँ, सिर्फ आईफोन्स पे जो मंथली EMI 17,000 की आ रही थी, अब 15 की। और इसके अलावा इनकम टैक्स के रूल्स में भी कुछ अमेंडमेंट की गई है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो कि ओल्ड या न्यू इनकम टैक्स रजीम में किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, उनके लिए रूल ये बना है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे। ओल्ड टैक्स रजीम के लिए कोई भी चेंज नहीं है कि अगर उनकी मंथली ईयरली सैलरी 0 से 3 लाख के बीच में है तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी फिर टैक्स अकॉर्डिंगली जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वैसा लगेगा। लेकिन दोनों टैक्स रजीम में एक चीज़ कॉमन है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाया गया है 75,000 तक फॉर अनरिटायर्ड सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए इसको 15,000 से 25,000 किया गया है। इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी आवाम को। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अमाउंट होता है जो 3 लाख के बाद का जो अमाउंट बनता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ का, उसमें से 50,000 पहले 50,000 हटाया जाता था, अब 75,000 हटाया जाएगा, और फिर जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आते हैं बजट के मेन हिस्से पर, जिसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे। पहला कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा यूजीसी ग्रांट्स। अगर कैपिटल गेन्स को देखें तो इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब कोई एसेट जैसे हाउस, लैंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जिसको आपने 1 साल से कम के लिए होल्ड किया हो, और LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब एसेट जिसको आपने 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया हो। दोनों कैटेगरीज का टैक्स बढ़ाया गया है। STCG का 15 से 20% किया गया है, वहीं LTCG का जो पहले 10% पे टैक्स था लगता था जिसके ऊपर, वही 12.5% कर दिया गया है, और इंडेक्सेशन भी हटा दी गई है। लेकिन हाँ, अगर ये जो एसेट्स आपके पास है साल के एंड पर इनकी वैल्यूएशन 1.25 लाख से कम है या 1.25 लाख के बराबर है, तो इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आप उसे बेचना चाहते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स पहले लगता था अब उससे ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर भी टैक्स बढ़ाया गया है, जिसको हम सिक्योरिटीज टैक्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अगर बात करें, मतलब बजट का वो अमाउंट जिसको हायर एजुकेशन के लिए
हायर एजुकेशन पर खर्च किया जाना होता है। तो जहां दुनिया हर साल यूजीसी बजट को इंक्रीज कर रही है, वहीं हमारे हिंदुस्तान में इसको हर साल कम किया जा रहा है। पिछले साल यूजीसी ग्रांट्स 5,360 करोड़ की थी, लेकिन इस साल यूजीसी ग्रांट सिर्फ 25,000 करोड़ की है। इवन IIMs का बजट इंक्रीज किया गया और राधा इंक्रीज किया गया है। पिछले साल ही 300 करोड़ था और इस साल 2012.21 करोड़। पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और IITs का बजट इस साल इंक्रीज किया गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे तालीम महंगी ही होगी। गरीब जो लोन लेके बच्चों को पढ़ाते थे अब वो भी नहीं कर पाएंगे, जिससे एजुकेशन गैप, स्किल गैप और ज़्यादा बढ़ेगा और इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सारे बच्चे तो IIT जा नहीं सकते और फिर ब्रेन ड्रेन भी। अगर आप बजट को डीपली स्टडी करना चाहते हैं या अगर आप बजट की समरी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने दोनों चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।